पुरानी दिल्ली की बुनियाद मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 में रखी थी और उस वक्त इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। इस शहर ने मुगलों के लिए एक अहम मरकज का काम किया और मुगल खानदान की आखिरी रिवायत तक ये मुगलों की दारुल हुकूमत भी रही। दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां ने 1638 से लेकर 1649 तक इसकी तामीर एक दीवार वाले शहर के तौर पर कराई। जी हाँ, दिलचस्प है ना। यही दिल्ली जिसे आप जानते हैं, एक जमाने में ये एक दीवार वाला शहर हुआ करता था। शुरुआत में दीवारों से घिरा ये शहर एक चौथाई दायरे में फैला गोले के आकार वाला एक शहर था, जिसमें दीवार की पूरी लंबाई में 14 दरवाजे थे। वो दरवाजे आज भी दिल्ली की सड़कों पर आप देखते होंगे, लेकिन शायद ही हमारे जहन में आमतौर पर यह ख्याल आया होगा कि आखिर ये दरवाजे सड़कों के बीच में मौजूद क्यों हैं। हम बताते हैं आपको। दिल्ली की सड़कों की जब बात होती है तो आपने देखा या सुना होगा नाम जैसे कि निगमबोध गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, अजमेरी गेट और भी कई ऐसे दरवाजे। ये उस दीवार के दरवाजे हुआ करते थे जिससे उस दौर के लोग रियासते शाहजहानाबाद में दाखिल हुआ करते थे। इनकी खास बात यह है कि मुगल दौर में रात के वक्त ये सभी दरवाजे बंद रहते थे। हालांकि आज आप पाएंगे कि दरवाजे अभी भी खड़े हुए हैं, बस दीवार गिर गई है। तफसील से इन दरवाजों के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। पहला दरवाजा दिल्ली गेट। दिल्ली के दरियागंज में मौजूद दिल्ली गेट एक तारीखी गेट है। इसकी तामीर, जैसा कि मैंने बताया, मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में कराई थी। इसकी तामीर में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि इस गेट को शहर की घेराबंदी के लिए बनाया गया था। दूसरा गेट लाहौरी गेट। ये गेट दिल्ली का एक फेमस गेट है जो लाल किले का दरवाजा है। कहते हैं कि इस गेट का नाम लाहौरी इसलिए रखा गया क्योंकि ये गेट लाहौर जो पाकिस्तान में है उसकी डायरेक्शन में खुला करता था और उस वक्त लाहौरी गेट दिल्ली और पाकिस्तान के बीच कारोबार का मेन रास्ता भी हुआ करता था। तीसरा गेट अजमेरी गेट। अजमेरी गेट को मुगल बादशाह शाहजहां के जरिए साल 1644 में बनवाया गया था। कहते हैं कि इसका नाम अजमेरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये अजमेर की तरफ खुलता है और अजमेर उस दौरान मुगलों के लिए एक मजहबी और सकाफती मरकज था। चौथा गेट जिसके बारे में आपने सुना होगा, कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट दिल्ली का सबसे फेमस गेट है जो पुरानी दिल्ली की तारीखी दीवार का एक दरवाजा है। इसकी तामीर साल 1835 में हुई। कहते हैं कि इसका नाम कश्मीरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये कश्मीर जाने वाली सड़क की शुरुआत में था। आज कश्मीरी गेट का इलाका दिल्ली का बिजनेस और फैशन हब बन चुका है। पांचवा गेट था तुर्कमान गेट। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1683 में बनवाया था। इस गेट को तुर्कमान गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुगल दौर के एक सूफी शाह तुर्कमान की कब्र के पास है। छठा गेट जिसका जिक्र तारीख में मिलता है, मोरी गेट। 1783 में जब बाबा बघेल सिंह की कयादत में सिख सेना ने दिल्ली पर हमला किया तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने शहर के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। एक राजमिस्त्री की मदद से सिखों को दीवार में एक कमजोर हिस्से का पता चला। उन्होंने लकड़ी के लट्ठों से दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया और छेद को पंजाबी जबान में मोरी कहा जाता है। इसी वजह से इस गेट का नाम मोरी गेट पड़ा। सातवां गेट काबुली गेट। इसकी तारीख जितनी दिलचस्प है उतनी ही डरावनी है। दरअसल काबुली दरवाजे को खूनी गेट भी कहा जाता है, जिसकी तामीर अफगान शासक शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में कराई थी। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर से आने के लिए सबसे उत्तरी दरवाजा था। जब भी काबुल के लिए कारवां निकलता था तो वो इसी गेट से होकर निकलता था, इसीलिए इसे काबुली दरवाजा भी कहा जाता है। हालांकि 16वीं सदी में भी काबुली गेट एक तरह से खूनी दरवाजा कहलाया जाने लगा क्योंकि मुजरिमीन के कटे हुए सरों को यहीं पर टांग दिया जाता था ताकि उसे देखकर लोग होशियार हों और कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें। मुगल काल में ये गेट सजा देने का एक मेन जगह बन गया। इतिहास में पाया जाता है कि यह जगह जहांगीर के गुस्से की गवाह भी बनी जब मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने पिता अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना के बेटों जहांगीर के खिलाफ बगावत की। तो जहांगीर ने उन्हें इसी गेट पर मारकर उनकी लाशों को चील कौओं के लिए लटका दिया।
वहीं औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मारने के बाद उसका सर काटकर भी इसी दरवाजे की बुर्ज पर लटका दिया था, ताकि पूरी दिल्ली देख सके कि अब सुल्तान कौन है। यहाँ तमाम दरवाजे सिक्योरिटी के लिए बनवाए गए थे। कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि शहर के चारों तरफ खाई थी और सूरज डूबते ही ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। मोरी गेट की तरफ से यमुना से पानी लिया जाता था और पूरे शहर का चक्कर लगाकर राजघाट दरवाजे के पास दोबारा यमुना में गिर जाता था।